इसके पीछे का हम रिवीजन कर लिए हैं, इसको रिवीजन करते हैं, बार बार भूल जाता है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य वर्ष में ऑड डेज 1 होता है, लीप वर्ष में ऑड डेज 2 होता है, 100 वर्ष में 5, 200 में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0 होता है। 500 के बाद फिर से ऐसे ही रिपीट ये करता रहता है, 500, 600, 700, 800 के बाद फिर रिपीट ऐसे ही करेगा, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ठीक है, देख लेते हैं ऑर्डिनरी सामान्य वर्ष क्या होता है। वो 4 और 400 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम जान देंगे सामान्य वर्ष है। अगर 4 या 400 से हम डिवाइड किए और वो डिवाइड हो गया तो मान लेंगे वो लीप वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया ये। नोट है, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन एक ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया है कि 1 जनवरी 2019 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2019 को मंगलवार ही होगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष का है तो क्या हो, एक ज़्यादा हो जाता है। किसी लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन होगा ना, वो पहले दिन से एक ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लीप वर्ष का पहला दिन जो है वेडनेसडे है, 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 1 जनवरी 2019 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2067 को क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि 2067 में से 2019 घटाएंगे, 48 वर्ष आ गया। ठीक है, वर्ष आया। अब 48 वर्ष को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारा लीप वर्ष निकल जाएगा। 12 लीप वर्ष हो गया, 36 सामान्य वर्ष हो गया। लीप वर्ष में ऑड डेज 2 होता है तो 12 दूनी 24 हो गया। सामान्य वर्ष में 1 होता है तो 36 से कम 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा और 7 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 7 से हम भाग देंगे तो हमें शेष 4 मिलेगा। उस 4 को हम मंगलवार में जोड़ दिए, ट्यूसडे प्लस 4 तो क्या हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे पूछ दिया। 25 जून 1994 और 25 जून 2009 को क्या होगा, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का हो गया, क्योंकि 2009 में से 1994 घटाएंगे 15 और 4 3 12, तो हमें लीप वर्ष में 3 रखना चाहिए था, लेकिन हमने 4 रखा है। 4 इसलिए रखा है कि बहुत कम का अंतर है, 12 3 15, लगभग लगभग 4 के बराबर हो गया। तो लीप वर्ष 4 रख दें, सामान्य वर्ष 11। फिर वही प्रक्रिया, 4 दूनी 8, वो क्या करते हैं ना, ऑड डे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, 11 कम 11, 8 11 जोड़े 19 में भाग दिए तो शेष कितना बचा, 5। फिर सैटरडे में जोड़ दिए, 5 को कितना आ गया, थर्सडे आंसर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, वर्ष निकल रहा था। 1994 से हम 2009 घटा रहे थे तो वर्ष निकल रहा था। अब ये पूछ दिया 1 जनवरी 2023 और फिर 26 जनवरी 2023, ईयर सेम है तो यहाँ पे डे निकलेगा। 26 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 25। इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है कि अब फिर से उसमें लीप वर्ष निकालेंगे। जब दिन है तो इसमें कौन सा लीप वर्ष और कौन सा ऑर्डिनरी वर्ष, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें डे है, केवल केवल 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। 26 में से 1 घटाया, 25 आया। 25 में 7 से डिवाइड किया, 4 शेष बचा, संडे में 4 जोड़ दिए, क्या हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे 5 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, देखिए वर्ष सेम है। ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि वर्ष सेम है, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं, जो ऊपर अभी बताया हूँ, लीप वर्ष और ऑर्डिनरी वर्ष निकाला था। फिर से इसमें क्या करेंगे, संडे है, सेम वही करेंगे। 31 में से 5 घटा दिया, 26 दिन आया, 7 में से डिवाइड किया, 5 दिन बच गया, 5 शेष बचा ना, संडे में 5 जोड़ दिया, फ्राइडे आंसर आ गया। ठीक है, ये 2023 का देख लीजिए क्या किया। और 28 अप्रैल 2023 को क्या दिन है, तो हाँ ऐसे भी कुछ निकालते हैं। 8 जनवरी 2023 को ये था तो 28 अप्रैल को, जनवरी में 23 दिन बचा, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 28 दिन, सारे दिन को ऐड किया, 110 है, 110 में 7 से भाग दे दिया, शेष 5 बचा, संडे में 5 जोड़ दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 11 जून 2020 को फ्राइडे था तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, सेम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक ये वाला ट्रिक यूज करेंगे जो बहुत ही बेटर है। धन्यवाद।